हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले कल मेरे बेटे को बधाइयाँ देने के लिए आप सभी को बहुत सारा आभार, शुभकामनाएँ और धन्यवाद। तो कल मेरा दिन तो बहुत अच्छा बीता और आप सबकी दुआएँ मिली तो बिल्कुल ही वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी सब बिल्कुल बढ़ गई थी। बट आज क्या फ्रीक्वेंसी है? आज बिल्कुल 99 की वाइब्रेशन है। तो 99 मतलब एंडिंग ऑफ द साइकिल, आप सब जानते हैं। बट इसका मतलब क्या होता है? ये साइकिल कई प्रकार की होती है। हो सकता है कि आपके एक लेसन लर्निंग की साइकिल एंडिंग हो रही हो, या आपके किसी एक बड़े जो इस जर्नी पे जो वेव्स होती हैं, एक बड़े वेव की साइकिल एंडिंग हो रही है, एक एक स्टेज की साइकिल एंडिंग हो रही है, या आपके परमानेंट हार्मोनियस यूनियन की का टाइम आ गया है, ठीक है, आपकी जर्नी की। तो अब परमानेंट हार्मोनियस यूनियन का तो पता नहीं, बट जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई, इसीलिए मैं ये चैनलिंग कर रही हूँ कि मुझे हार्मोनियस यूनियन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली पिक हो रही है। और ये बट ऑब्वियस है कि जब 9-9 होता है, जहाँ एंडिंग होती है वहाँ एक और बिगनिंग होती है। तो जहाँ आपके आपकी इस तपस्या का अंत हो रहा है, वहाँ एक शुरुआत हो रही है प्यार की, सर्व करने की, ठीक है? तो जब हम लोग का यूनियन होता है और हम ये भगवान को प्रॉमिस करते हैं कि हम सर्व करेंगे, तो फिर सर्व भी करना चाहिए, ठीक है? जब डीएम आता है तो आप लोग अपना दिल बहुत छोटा कर लेते हैं, ठीक है? मदर अर्थ को सर्व करना है। सर्व से याद आया कि अब मैं ये चैनलिंग बताने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि कल मैंने ये अपना दिन कैसे स्पेंड किया। बहुत छोटी-सी एक क्लिपिंग दिखाऊँगी और फिर हम बात करेंगे आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की कि इस 9-9 साइकिल में आपकी डीएम महाशय का क्या हाल है? आपको जिसने डांटा उन्हें हम डांटेंगे। आपको सजा दिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने घर पर ही कुछ तैयारियां करके गए थे। इसके अंदर फूड स्टफ़ वगैरह हम दोनों डाले थे जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिर हम कैंसर पीडियाट्रिक कैंसर वार्ड में गए, वहाँ इन बच्चों को देखा, उनके माता पिता को देखा, थोड़ा सा मार्मिक लगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं अक्सर ही वहाँ विज़िट करती हूँ, तो इस बार सिंपैथी ना दिखा के उनके संग टाइम स्पेंड किया, मज़ा एंजॉय किया। और फूड स्टफ़ जब हमने बाँटे, उसके बाद जब हम लोग बातें कर रहे थे, तो जब आखिरी में उनके चेहरे पे खुशी देखी, तो हमारा दिन बन गया। ओके, तो वहाँ से लौट के आके मैं तो बहुत ही भाव विभोर हो उठी थी कि शाम को जब एक डीएफ ने मेरे बेटे के बर्थडे के लिए जो 2 शब्द कहे थे, मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ 2 शब्द और ऐड कर दूँ, इसलिए मैं आज सीधे बात कर रही हूँ आपसे। ओवरऑल आपके जो मैस्कुलिन की जो एनर्जी है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे कि उन्होंने ठान ही लिया है कि अब बस इसलिए मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्मोनियस यूनियन की एनर्जी आ रही है। 999 का पोर्टल, जो 99 का पोर्टल है, ये आपके डीएम की लाइफ में कैसे अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि जो अभी बीते हुए कुछ दिन थे, इवन अभी भी, वो अपनी लाइफ के एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पार्ट से गुजर रहे थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा। जैसे कि एक शिफ्ट उनकी ज़िंदगी में एक शिफ्ट आने वाला है जो उनको बिल्कुल, मतलब पीछे लगा कि नहीं, अब बस अब चीज़ों को बदलना होगा, अब नहीं चल पाएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा वो माइंड को अपने चला रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं। अच्छा, शिफ्ट से मुझे बात याद आई डीएफ आपके लिए कि शिफ्ट्स, ये जो वर्ड है, टर्म शिफ्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी जर्नी पे, क्योंकि हमारी इस जर्नी पे हमारी कॉन्शियसनेस की शिफ्टिंग होती है, ठीक है? हमारी कॉन्शियसनेस की शिफ्टिंग ही ट्विन जर्नी है। अगर देखा जाए तो व्हाट इज़ ट्विन जर्नी? इज़ द शिफ्टिंग ऑफ योर कॉन्शियसनेस, ठीक है? बहुत सारी शिफ्टिंग हमारी इस जर्नी पे होती है, और उस की शिफ्टिंग से कनेक्टेड होता है आपकी ग्रोथ, आपकी अबंडेंस,
ठीक है। तो काफ़ी जब लोग पूछते हैं कि मैम हमें करियर गाइडेंस लेना है, तो अक्सर मैं पहले ट्विन के बारे में बात करती हूँ, आपकी ट्विन जर्नी के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपने कॉन्शियसनेस पे अपने काम नहीं किया है, एक्सपैंड नहीं किया है, शिफ्ट नहीं किया है, तो आपकी अबंडेंस भी शिफ्ट नहीं होगी, और अबंडेंस शिफ्ट हो गई और आप उसी पे ही स्टक रह गए एंड यू आर नॉट फोकस्ड इन योर जर्नी, तो वो अबंडेंस चली जाती है। या आप लाइफ में स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो मैं एक बात बोलूँगी कि इस जर्नी पे जितना इनर वर्क करना ज़रूरी, उतना ज़्यादा ज़रूरी है अपना खुद का एक फ्रेम तैयार करना, जिसे कहते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव इज़ द अल्टीमेट की। मतलब आप कहो कि शैडो वर्क एंड द सिस्टमेटिक इनर वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, तो शैडो वर्क का फर्स्ट पॉइंट मैं कहूँगी सेल्फ लव, जहाँ पर हमको अपनी सेल्फ की रिस्पेक्ट, सेल्फ की केयर और सेल्फ का फ्रेम, हमें इस जर्नी को 50-50% पार्टनरशिप की तरह समझना है। हमें अपने पर्सन को रिस्पेक्ट देनी है, पर उनको पेडिस्टल पे नहीं चढ़ाना है। ठीक है, कि हम बिल्कुल सरेंडर हो जाएं। सरेंडर से डिवाइन के लिए होना है। तो कुछ अभी न्यू अवेकनिंग में डीएफ हैं, बहुत ज़्यादा डीएम के लिए वो जैसा चाह रहे हैं वैसा कर देते हैं, उनके लिए उनकी हीलिंग के लिए परेशान है, वो परेशान है तो आप परेशान हैं, मैं पैसे से हेल्प कर दूं। हालांकि ये सब बातें मैं हर साल बात करती आ रही हूँ, बट टाइमली न्यू अवेकनिंग को भी बीच में गाइड करना ज़रूरी है। तो आपके लिए मैं बस कुछ ही शब्द बोलूँगी, बहुत लंबा नहीं बोलूँगी। You must focus in your growth and your journey. Focus in your shifting of your consciousness. Set your own frame कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद है, मुझे ज़िंदगी में वो करना है। क्योंकि आपको जो पसंद है आप वो करोगे, तो वो आपके लिए करना आपके लिए बहुत टायरिंग नहीं होगा। आप खुशी खुशी करोगे, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आपको अपनी डीएम को, अगर आप इस जर्नी पे नए नए हो या जर्नी के मिड में भी हो, तो यू शुड लर्न टू लेट गो एंड सेट योर ओन बाउंड्रीज। यू मस्ट लर्न टू सेट योर ओन स्ट्रेटेजीज। यस, स्ट्रेटेजी की बात पे ही ये 99 पोर्टल कनेक्टेड है। ये जो 99 पोर्टल ये जो कनेक्टेड है, इस वक्त आपके मैस्कुलिन भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। कैसे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? जैसे कि अब उनको आपको कमिटमेंट देना है, उनको अब एक्शन लेना है। कुछ ऐसा हुआ था इस बीच, इस दौरान, इस लगभग 2-3 महीने से जो उनके संग चल रहा था, एनर्जीज ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रगलिंग वाली थी। वो चीज़ें शायद खुल के आपसे बोलते नहीं थे, और शायद वो अपनी फैमिली में भी खुल के बोल नहीं सकते थे, बट वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। कुछ ऐसी पेनफुल एनर्जी मुझे लगभग 2 महीने से आई थी कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। चाहे वो आपको ना दिखाएं, चाहे वो पत्थर की तरह बिहेव करे आपके साथ, चाहे वो आपको कुछ भी क्लैरिटी ना दे, चाहे वो बिल्कुल आपको लगे कि बिल्कुल रन कर गए, नो कांटेक्ट, नो कोई भी कहीं से भी कोई भी हल्का सा भी इशारा नहीं, कुछ नहीं। वो स्ट्रिक्ट बन रहे हैं, वो पत्थर की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो दिखाना नहीं चाहते हैं, वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हैं। उन्हें ये लगता है कि इस बार अगर उन्होंने गिव अप कर दिया तो वापस से खुद को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज़ द मेन थिंग जो मुझे आज की इस एनर्जी में शेयर करना था। आपको वो पागलों की तरह चाहते हैं, ठीक है, बट उनको ये लगता है कि अगर इस बार भी चीज़ें पहले की तरह हुई तो वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे या वो इस बार टूट जाएंगे। और इस चक्कर में उन्होंने खुद को जितना पेन दिया है ना, आपकी याद आती थी तब भी लोनलीनेस पे रहते थे, आपकी याद आती थी और आप सोच साथ साथ में को खोने का आपका डर भी होता था, बट आपको कभी इशारा एक हल्का सा भी इशारा नहीं देते थे कि हाँ वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इट्स सच अ पेनफुल इमोशंस विच इज़ बर्स्टिंग आउट। पर उन्हें हमेशा से एक विश्वास रहा था कि आप मेरे हो। ये विश्वास डीएफ को क्यों नहीं है? आई डोंट नो, ये इमोशंस क्यों मेरे बाहर निकल रहे हैं। उन्हें हमेशा पता होता है, उन्हें हर चीज़ पता होती है। यू नो, कभी अगर आप उनसे कुछ अपने इमोशंस कहो कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ या मैं आज भी आपको बहुत चाहती हूँ, तो वो आपको ऐसा बोलेंगे जैसे कि इसमें तुमने क्या नया बोल दिया है, मुझे सब पता है। उन्हें सब पता होता है,
उन्हें ये भी पता है कि आप और वो एक हैं। बस वो किसी टैग में आपको फ्लेम के टैग में आपको अटैच करके नहीं रखते हैं। उन्हें पता है कि आप दोनों एक ही हो, और वो इसीलिए आपके संग ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं भी बात की तो फर्क क्या पड़ता है, तुम सब जानती होगी। वो भी आपकी तरह खुद से ही बात कर लेते हैं और आपको डायरेक्टली कॉल करे ना करें, बट उनको ऐसा लगता है जैसे कि हम जैसा व्यवहार अपने खुद के संग करते हैं कि मुझे जैसी मैं हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या बात करनी है, क्या नहीं करना है। तो वो आपको एक अदर एंटिटी नहीं समझते हैं। उन्होंने कॉल नहीं किया तो उन्हें ये ज़रूरी नहीं लगता है कि उन्हें कॉल करना चाहिए, क्योंकि उनको वो ये सोचते हैं कि तुमको सब पता है, तुम्हें पता होना चाहिए, तुमको सब खबर है कि मैं अभी बिज़ी हूँ, तो तुम्हें खबर है कि मैं दुखी हूँ, या मैं अभी परेशान हूँ, या मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। और ये सच भी है, आपको एनर्जी पिक भी होती है। तो जिस इनर यूनियन की बात हम लोग करते हैं, आपके डीएम तो ऑलरेडी उसको प्रैक्टिस करते हैं। जो आप इनर वर्क के बाद प्रैक्टिस करते हो वो ऑलरेडी करते हैं। और जब भी आप नोट करना, इसका साइन क्या है, जब भी आप फर्स्ट टाइम बात करते हो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा लगता है कहानी वहीं से शुरू हुई है जहाँ छूटी थी। कुछ भी नहीं बदला है, सब वैसे का वैसे ही है। एंड इट्स अ वेरी इमोशनल एनर्जी आई एम पिकिंग राइट नाउ। सच्चा प्यार एक्चुअली में वो आपको करते हैं कि वो आपको इतना अपना समझते हैं कि वो ये चाहते हैं तुमको खुद पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या चल रहा है, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। आई डोंट नीड टू गिव यू एनी क्लैरिफिकेशन। ठीक है, थर्ड पार्टी में भी वो जाते हैं। यस, थर्ड पार्टी की बात आई तो ये कुछ ऐसा उनका कर्मा था कि बहुत ही टॉक्सिक थर्ड पार्टी थी, बहुत ही डिफिकल्ट थर्ड पार्टी थी, एक ऐसा चंगुल था जहाँ से निकलना भी मुश्किल था। ठीक है, बार बार वो उस पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन 100% वो एक्शन नहीं है। इस बीच उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, वो अपनी चीज़ों को कहीं भी किसी से भी बांट नहीं पा रहे थे। वो घर पे भी खुल के बात नहीं कर पाए थे, घर से भी डर था उनको, और आपसे भी खुल के नहीं। सब कुछ वो अपना अकेले ही सह रहे थे, अपने अंदर ही सह रहे थे। पर उनको एक भरोसा था कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। आप कभी भी उनसे किसी चीज़ की डिमांड रखो बातों ही बातों में, तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं होगा, हमेशा कहते हैं होगा। कब होगा पता नहीं, बट जरूर होगा। इतना विश्वास उनको कहाँ से होता है, कहाँ से आता है ये विश्वास? क्योंकि शायद हम जो डीएफ होती है, ये बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा बजाने की आदत होती है। एक्चुअली में तो सच्चा प्यार वो करते हैं, उनको सब पता है कि तुम मेरी हो, बस इतना काफ़ी है, तुम मेरी हो, एंड दैट इज द ट्रुथ एंड इट इज डन। इसका आगे कोई शो बिजनेस नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई दिखावा नहीं, जस्ट बी बैलेंस। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना इनर वर्क करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना कर्मा क्लियर कर रहा हूँ, और हम लोग मिलेंगे फॉर श्योर। सी, दिस इज द ट्रू इमोशंस बर्स्टिंग फ्रॉम मी। ये आपके डीएम की एनर्जी है, एंड वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड दिस इज अ साइन ऑफ द कंप्लीशन, साइन ऑफ द 9-9 कि उनकी इस वक्त स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, वो मोर ऑफ द टुवर्ड्स डिवाइन हो रहे हैं। ठीक है, और एक न्यू साइकिल की अब बिगिनिंग होने वाली है आपके बीच में। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की मुझे पिक हुई। तो डीएफ के लिए इतना ही है कि आप लोग थोड़ा सा मेच्योर बनिए। ठीक है, कोई भी डीएम ने किसी ने कुछ भी गलत किया है, लर्न टू फॉरगिव एवरीवन। 999 क्या होता है? एंडिंग ऑफ एवरीथिंग जो आपको सर्व नहीं करता है। कोई भी आपके अंदर एक दर्द है कि उसने मेरे संग ऐसा क्यों किया था, ठीक है, वो आपका भी प्रारब्ध था, डिवाइन का भी प्लान था, बट लर्न टू फॉरगिव एवरीवन, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बाय चांस नहीं होता है, एवरीथिंग किसी रीजन से ही होता है। अनदर थिंग जो अच्छी बात डीएफ के लिए जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, डीएफ हार्मोनियस यूनियन तो बिल्कुल होगा, मैसेज और कॉल भी आपको बिल्कुल आएंगे, एक बैलेंस मैस्कुलिन आपके पास आएगा, साथ ही साथ एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपके सक्सेस की, ग्रोथ की। ठीक है, तो अब अपने आप को, अपना दिल बड़ा करिए,
मोर ऑफ नाउ फोकस इन हेल्पिंग अदर, सर्विंग मदर अर्थ, ठीक है। सोल पर्पस क्या है वो अपने आप आपके सामने आएगा, पर आप अपना अब पर्पस करना शुरू कीजिए। जहाँ मौका मिलता है वहाँ कीजिए, दिल बड़ा कीजिए, क्योंकि हमको भगवान ने इन विजडम्स के बहाने जो भी दिया है वो अब हमको एक यूनिवर्सल कहते हैं ना एनर्जी एक्सचेंज उस परमात्मा को लौटाना है, सर्व करके, ठीक है। तो मदर अर्थ को सर्व करने की पहले आदत डालिए अभी से, क्योंकि जब आपके यूनियन हो जाएंगे तो आपके पास आदत नहीं होगी सर्व करने की। तो अब नाउ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सर्विंग मदर अर्थ किसी भी शेप पे। जैसे कि मैंने कल मैं गई थी, आपने देखा पीडियाट्रिक कैंसर वार्ड में, तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं, आप सर्व कीजिए, ठीक है। अब अपनी जर्नी पूरी कीजिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।